रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। महाकवि विद्यापति बाबा नागार्जुन, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस वैश्विक धरती बिहार पर संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे हुए आप सभी काव्य रसिकों को, कविता के अनुरागियों का, कविता से स्नेह करने वाले लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप सब अपनी ओजस्विता के लिए, अपनी जिजीविषा के लिए और जिस कविता के प्रेम के कारण आप घंटों की यात्रा करके यहां तक पहुंचे हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमें अनुमोदित करिए कि आप सब उसी ऊर्जा के साथ यहां विराजमान हैं। बहुत धन्यवाद। मैं बिना विलंब किए मात्र एक बिहार के परिचय के साथ मंच पर अपने प्रथम प्रतिभागी को आमंत्रित करूंगा कि इतिहासों के शिलालेख पर क्या बिहार मिट पाएगा? इसके यश गौरव की गाथा जग में कौन भुलाएगा? जिसने अंग्रेजों के आगे पहले सीना तान दिया, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा प्रबल पुत्र बलिदान किया। जिसने अंग्रेजों के आगे पहले सीना तान दिया, बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा प्रबल पुत्र बलिदान किया। जब शासक बहरा होगा तब तब बिहार बोलेगा, दिनकर का ही वंश देश में पहले मुंह खोलेगा। दिनकर के वंशावली के सदस्यों, बिहार की धरती संपूर्ण भारत के साहित्य का प्रतिनिधित्व करती है। इसीलिए साहित्य की इस उर्वर मिट्टी में मैं नवोदित सूर्य के साथ साथ हम सबों को मार्गदर्शित करने वाले अभिभावक तुल्य सभी कविता प्रेमियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बिना विलंब किए मैं मंच पर आमंत्रित करूं, उससे पूर्व आपको यह सूचित करूं, आपको यह अनुरोध करूं कि कविता की एक मर्यादा होती है। कविता केवल मंचों पर आकर के काव्य पाठ करना ही कविता नहीं है। कविता को स्वयं के जीवन में, स्वयं के व्यक्तित्व में, स्वयं के चरित्र में उतारना पड़ता है। जिस दिन कविता आपके व्यक्तित्व में उतर जाएगी, उस दिन संपूर्ण भारत उस प्रकाश से प्रकाशित होगा। यह प्रयास करिए और जितनी कम समय सीमा में आप जितना बेहतर काव्य पाठ कर सकते हैं वह करने का प्रयास करें। तो मैं आप सब से अनुरोध पूर्वक आग्रह करता हूं और प्रथमतः मंच पर बिना विलंब किए आमंत्रित करता हूं लक्ष्मी नारायण उपाध्याय। लक्ष्मी नारायण उपाध्याय यदि उपस्थित हैं तो मंच पर आए। उमाशंकर मैथिल, एक बार जोरदार ताली से हमारे प्रथम अभिभावक के रूप में इस प्रथम काव्य स्वर को आप सब सुने और इन्हें खूब स्नेह प्रदान करें।
एक बात ध्यान रखिएगा कविता के क्रम में कि आप जितना स्नेह दीजिएगा, आप जितनी जोरदार तालियां बजाएंगे, आपको भी उतना ही प्रेम और स्नेह मिलेगा। उमाशंकर मैथिल सर। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है। देखिए, श्री राम ने नारी की शक्ति को पहचाना और सफल हुए, और रावण जैसे बलशाली व्यक्ति को उसके घर में जाकर मारा। इसी तरह नारी शक्ति को पांडवों ने समझा और कौरवों का नाश किया, और कौरवों ने नारी शक्ति को नहीं समझा तो अपने विनाश के खुद कारण बने, रावण की तरह। नारी शक्ति अद्भुत है, नारी शक्ति को पहचानना बेहद जरूरी है। भगवान शंकर ने नारी शक्ति को उजागर करने के लिए अर्धनारीश्वर रूप धारण किया। दुनिया में नारी यदि पूजी जाएगी तो यहाँ राम राज्य आ जाएगा, और इसीलिए मैंने नारी जो शक्ति है माँ के रूप में है, हर रूप में है, इस प्रकृति का आधार है। इस संसार में हम जो कुछ देख रहे हैं जीवित प्राणी, वो सब नारी की वजह से है। मैंने नारी के ऊपर कुछ शब्द लिखे हैं, परंतु नारी इस वक्त बहुत कमजोर दिखती है। भारत में तो और भी ज्यादा। नारी अपने घर से अकेली नहीं निकल सकती। देखिए, प्रकृति उसको मान्यता देती है। इतने ऐतिहासिक रूप से उसकी समृद्धि हमारे सामने है तो उसने बड़े बड़े अत्याचारियों का नाश करा दिया। फिर भी हमारे यहाँ नारी कमजोर है, और उसकी वजह है कि यहाँ पर्याप्त कानून नहीं है। हम ये इच्छा रखते हैं कि नारी खुद ब खुद आगे आए, पर उसके जो शारीरिक संरचना है और उसका जो स्तर है, उसकी जो भावना है, जो ममत्व है, वो उसे रोकता है। वो अपराधी पर भी ममता रखती है। इसीलिए यहाँ कानून की बेहद जरूरत है। मैंने इसी पर कुछ शब्द लिखे हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। नारी नारी जननी जगत की प्राणों का आधार, ममता रूपी छांव में पाल रही संसार। बिन माँ के प्राणी कभी पाता नहीं शरीर, माँ से शक्ति प्राप्त कर बनता जाता वीर। ना उपमा ना विकल्प कोई, ममता अनंत अपार, अमृत उसका दूध है तिलवर नहीं बिकार। इसीलिए संसार ये अजर अमर आकार, नारी शक्ति से हुआ नित नूतन साकार। बहुत सुंदर। नारी ने बंधवा दिया सागर पर बंधन, सेना सागर पार हुई रावण का संहार। द्रौपदी के प्रण से महाभारत आगाज, कौरव मारे गए सभी नारी शक्ति अपार। हार मिली यमराज को सत्यवान को प्राण, सावित्री के तप से नारी हुई बलवान। क्या ममता के टहरी की, क्या ममता के टहरी की, गिरना पड़े आकाश, सोती ऊपर पैर कर अंडे सहना आस। माँ नाम धरती पर जीवन है और प्राण, संतत भी बढ़ती चले अद्भुत बनी प्रमाण। नारी से उत्पन्न जग वेदों में आराध्य, देवी लक्ष्मी शक्ति सब उसके हैं अवतार। परंतु कभी कानून की नारी है मजबूर, अपराधी बढ़ते गए बेशर्मी में चूर। सनातनी धरती पर हो कानूनी ढाल, नारी को पूछो नहीं अपराधी को जाल। सनातनी है लाज से बंधी देश की नारी, संकट में नहीं बोलती पग पग है लाचार। इसीलिए कानूनी सिस्टम नारी की आवाज बने, चुप नारी की मजबूरी का फौलादी हथियार बने। प्रथम प्रस्तुति पर आपकी तालियां बहुत कम है। इससे ये भी कमजोर है कि हमारी जो इच्छा थी, हमने प्रथमतः नारी शक्ति को आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने एक अभिभावक के रूप में अपनी प्रस्तुति भी दी और नारी शक्ति का स्मरण भी किया। मैं चाहता हूं कि उस स्त्री तत्व के लिए, उस या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। अब मैं पुनः मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर बुद्धिप्रिय सौरभ, दिव्या रानी, शैलेश कश्यप जी। खुशी जगतजननी माँ भारती, विद्या की देवी माँ सरस्वती, लाखों युवाओं के हृदय सम्राट स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और हमारे समक्ष आसीन आप सभी लेखक, आप सभी कवि, आप सभी बुद्धिजीवों को प्रणाम करते हैं और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हैं। कुछ पंक्तियां हम कहने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिशा और दशा दोनों तय करना है। इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं क्या कहने जा रहा हूं। स्वागत। पंक्तियां कुछ इस तरह से है कि बिना किसी निशानी के निशाना हो गया, बिना किसी निशानी के निशाना हो गए, नए नए जख्म अब सयाने हो गए। वाह। बिना किसी निशानी के निशाने हो गए, नए नए जख्म सयाने हो गए, कि सन्नाटे भी शांत नहीं अब, कि सन्नाटे भी शांत नहीं अब, वक्त किनारे लगने लगे। सन्नाटे भी शांत नहीं अब, वक्त किनारे लगने लगे, जब जब बच्चों के मन में पिता पुराने लगने लगे। अब कुछ पंक्तियां इस तरह से है कि हर एक ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है और जिंदगी कभी कहां आसमान छू पाई है। हर एक ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है और जिंदगी कभी कहां आसमान छू पाई है। जो लोग समझते हैं खुद को ऊंचा यहाँ, जो लोग समझते हैं खुद को ऊंचा यहाँ, वास्तव में ऊंची तो उनकी परछाई है। पर परछाइयां हमेशा दूसरों के प्रकाश से ही बन पाई है। पर परछाइयां हमेशा दूसरों के प्रकाश से ही बन पाई है। जिसका राह उसके मार्ग पर खोज रहा खाई है, जो ये नहीं मानते कि हर एक ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है और जिंदगी कभी कहां आसमान छू पाई है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और कुछ पंक्तियां है कि जो लोग करते हैं तुम्हारी बड़ाई है, जो लोग करते हैं तुम्हारी बड़ाई है, उनकी बड़ाई में कहां सच्चाई है। जो लोग करते हैं तुम्हारी बड़ाई है, उनकी बड़ाई में कहां सच्चाई है। हाँ, हो सकता है वे मन से कहते हो, हाँ हो सकता है वे मन से कहते हो, मगर तुम तो जानते हो ना, हर एक ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है और जिंदगी कभी कहां आसमान छू पाई है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक शिक्षक होने के नाते हम बच्चों को कुछ बातें बताते हैं। अब आपका दिशा और दशा हम उनको ऐसी बताते हैं। तो कुछ इस तरह से है कि ख्वाब मिट्टी में सनकर, ख्वाब मिट्टी में सनकर पकाता हूँ मैं, ख्वाब मिट्टी में सनकर पकाता हूँ मैं, हर घर के दीपों को जगाता हूँ मैं, हर घर के दीपों को जगाता हूँ मैं, हर दीपक से हो, हर दीपक से हो रोशन सारा जहां, हर दीपक से हो रोशन सारा जहां, आजादी का आजाद बताता हूँ मैं, आजादी का आजाद बताता हूँ मैं, है हकीकत यही, है हकीकत यही, देश खातिर मैं, है हकीकत यही, देश खातिर मैं, कहानियों में झांसी की रानी बताता रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत सुंदर। समय हो गया शैलेश भाई, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता पढ़ी आप। और धन्यवाद। मैं एक बात और आप सब से आग्रह करूंगा, कविताएं आप सब खूब बढ़िया पढ़ेंगे। आप लोगों को देख के लगता है, मुंह को देखकर पता चल जाता है कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं। इसीलिए आप लोग काफी अच्छी कविता, क्योंकि इतनी लंबी यात्रा करके जब लोग एक कविता पढ़ने आए तो उनके भीतर जो कविता को करने की जो जागृति है, जो उसके प्रति आपके मन में उत्कंठा जागृत हुई, वो प्रणम्य है। इसीलिए मुझे पूर्णतः विश्वास है कि आप सब बहुत सुंदर कविता पाठ करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इससे पूर्व भी 2-3 जब मातृभाषा हिंदी संगठन ने ये इस प्रकार का कवि कुंभ करवाया
तो उनमें मैं उपस्थित था उन सबों में, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इससे चयनित जो हमारे नए नवोदित कवि हैं वो आज भारतवर्ष में विभिन्न मंचों पर कविता पाठ कर रहे हैं, और वो जब हमें अपनी प्रस्तुति भेजते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से तो बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए ये आप ये सोचिए कि यह मंच केवल और केवल हमारी प्रस्तुति का एक प्रथम चरण है, हमें आगे शीर्ष आकाश में जाकर के नया अध्याय लिखना है। इसलिए आप कम से कम समय लेकर के बिना भूमिका के अपनी उत्कृष्ट रचना पढ़िए और यहाँ से अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, उससे आपके भीतर भी चेतना जागृत होगी। तो मैं बिना विलंब किए मंच पर आमंत्रित करता हूँ कुमार प्रिंस को। कुमार प्रिंस मंच पर आए, एक बार जोरदार तालियों से। पटना की धरती से, बिहार की धरती से हम सबों के बीच कुमार प्रिंस हैं। नमस्कार सभी को मेरा। मैं कुमार प्रिंस श्रृंगार रस का कवि हूँ और प्रेम पर ही लिखता हूँ। तो एक शुरुआत करते हैं कि रंगीन रातों को यूं ही बेकार नहीं करते हैं, जब दिल भर जाए तो प्यार नहीं करते हैं। सुनो जवान लड़कों कि रंगीन रातों को यूं ही बेकार नहीं करते हैं। अच्छा। जब दिल भर जाए तो प्यार नहीं करते हैं, और अफवाहें उड़ रही हैं मेरी उसकी मुलाकातों की। अफवाहें उड़ रही हैं मेरी उसकी मुलाकातों की, मुलाकात तो दूर से ही वो हमसे बात नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक सुने कि खुद से बिछड़कर शायद फना हो जाऊं, अब मुमकिन नहीं कि तुझसे जुदा हो जाऊं। वाह। इसके प्रतीक में मैंने प्रभु श्री राम और अहिल्या का प्रतीक चुना है। तो सुने कि तुझसे बिछड़कर शायद फना हो जाऊं, अब मुमकिन नहीं कि तुझसे जुदा हो जाऊं। तू पत्थर की तरह राहों में बड़ी मिले, तू पत्थर की तरह राहों में बड़ी मिले, तुझे छूकर मैं शायद खुदा हो जाऊं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं अपनी एक गीत आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको जरूर अच्छी लगेगी, अगर आप तालियां बजाएंगे तो और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। तो सारे हाथ उठने चाहिए भाई, जब ताली बजाने का आग्रह किया जाए तो आप भी कवि हैं, आप हृदय की भावना है। जोरदार ताली। बहुत बढ़िया। याद तुम्हारी आकर मेरी, याद तुम्हारी आकर मेरी आंखों को नम कर बैठा, याद तुम्हारी आकर मेरी आंखों को नम कर बैठा, जैसे नील गगन में चंदा तारों को कम कर बैठा। याद तुम्हारी मेरी आंखों को नम कर बैठा। अगला बंद सुने। जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से प्रेम में होते हैं, अगर वो आपको छोड़ के चली जाए और गली मोहल्ले वाले अगर आपको जानते हैं तो गली मोहल्ले में आपके बारे में बात होने लगती है। तो उसी पे मैंने लिखा कि तज करके जब तुम चली गई, तज करके जब तुम चली गई, कांटों जैसी एक चुभन हुई, तज करके जब तुम चली गई, कांटों जैसी एक चुभन हुई, रास्ता गलियां और चौबारे सबकी कथनी भी कथन हुई, सबकी कथनी भी कथन हुई। बहुत बढ़िया। जब वो चली जाए तो चित्र तुम्हारा देख के अपना, चित्र तुम्हारा देख के अपना, चित्र तुम्हारा देख के अपना, तन मन संगम कर बैठा, जैसे नील गगन में चंदा तारों को कम कर बैठा। बहुत बढ़िया। याद तुम्हारी आकर मेरी आंखों को नम कर बैठा, जैसे नील गगन में चंदा तारों को कम कर बैठा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला बंद सुने। चूंकि हम लोग कवि हैं तो उस पे मैंने कुछ लिखा था कि जब वो छोड़ के चली जाए, जब उसकी याद आए तो उसकी याद में कवि एक क्या कर सकता है। तो सुने।
कि दूर ठहर कर विरह हुई तो, दूर ठहर कर विरह हुई तो, दूर ठहर कर विरह हुई तो, हाथों ने कविता कर डाला इस पर्वत से उस पर्वत को, सबको सरिता कर डाला। दूर ठहर कर विरह हुई तो, हाथों ने कविता कर डाला इस पर्वत से उस पर्वत तक, सबको सरिता कर डाला। ठेस लगी जो दिल पर तो फिर, ठेस लगी जो दिल पर तो फिर, जो बच्चे आजकल के कर रहे हैं, हालांकि करना नहीं चाहिए, कि ठेस लगी जो दिल पर तो फिर सांसों को कम कर बैठा, जैसे नील गगन में चंदा तारों को कम कर बैठा। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर। अंतिम वन सुने, जिसमें मैंने प्रभु श्री राम के वन गमन और उनके वन से आगमन को प्रतीक के रूप में यूज किया है। जब वो मेरे पास आ जाए तो उस पे मैंने प्रतीक यूज किया है। स्वागत। कि पतझर में आकर सावन सा, पतझर में आकर सावन सा, पतझर में आकर सावन सा, दृग अंचल को आराम दिया। पतझर में आकर सावन सा, दृग अंचल को आराम दिया। जैसे 14 के अंतर पर कौशल को सीताराम दिया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रिंस भाई। कौशल को सीताराम दिया। तुमसे मिलकर मन को अपना, जब वो पास आ जाए, तुमसे मिलकर मन को अपना, तुमसे मिल, साथ में गाए, तुमसे मिलकर मन को अपना, तुमसे मिलकर मन को अपना, जन्नत जैसा कर बैठा, जैसे नील गगन में चंदा तारों को कम कर बैठा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। याद तुम्हारी आकर मेरी आंखों को नम कर बैठा, जैसे नील गगन में चंदा तारों को कम कर बैठा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखते हैं, निज कवित्व की लागनी का, सरस हो अथवा अतिथि का, जे पद फणित सुनत हर खानी। गड़बड़ा रहा है। साहब जी, अरे भाई, पेमेंट फुल हो गया है कि बकाया है? इसको ऑन करिए, इससे काम नहीं चलेगा। की कलिंग बुद्ध की गया लेकर आया हूँ। अशोक की कलिंग बुद्ध की गया लेकर आया हूँ। मैं ऐतिहासिक शहर में कुछ नया लेकर आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभागार, माननीय अतिथिगण, सम्मानित साहित्य पुरोधा और मेरे प्यारे साथी। सर्वप्रथम मेरा वंदन मातृभाषा हिंदी को, और साथ ही साथ मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ मातृभाषा हिंदी संगठन को, जिन्होंने बिहार की पावन राजधानी पटना में इतना भव्य, दिव्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम का सृजन किया। कविता पढ़िए जी। ठीक है, तो सीधे कविता पर आते हैं। और कविता वीर रस की है, तो आप सभी के आगे और आशीर्वाद के साथ इस कविता को शुरू करता हूं कि जन जवान जल जवान जो जनपदों में ज्येष्ठ है, जन जवान जल जवान जो जनपदों में ज्येष्ठ है, ज्ञान धर्म युद्ध कर्म हर पदों में ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ जिसकी हर कथा, श्रेष्ठ जिसकी हर कथा है, श्रेष्ठ जिसकी श्रेष्ठता
युद्ध कूट राजनीति गोड जिसके खेलता। वाह, बहुत युद्ध कूट राजनीति गोड जिसके खेलता, है चाणक्य की चपल चाल, तेज तीक्ष्ण हृदय विशाल। है चाणक्य की चपल चाल, तेज तीक्ष्ण हृदय विशाल, भेदे रिपु की हर प्रहार, खींचे शत्रु की खाल खाल। तू देख यहाँ का शौर्य देख, सम्राट अशोक सा मौत देख। तू देख यहाँ का शौर्य देख, सम्राट अशोक सा मौत देख। प्रचंड जिसने प्रहार किया, भीषण भयंकर हुंकार किया, खंड खंड करके शत्रु को अखंड भारत तैयार किया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। खंड खंड करके शत्रु को अखंड भारत तैयार किया। हम इसी धरा के सूरवीर, चलो शस्त्र उठाए कांधे पर। हम इसी धरा के सूरवीर, चलो शस्त्र उठाए कांधे पर। इस धरा की माटी को चूमे, तिलक लगाए माथे पर। इस धरा की माटी को चूमे, तिलक लगाए माथे पर। नित नित पूजे, नित नित गाए, नित नवनित गुणगान करें, नव मगध निर्माण करें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और जैसा कार्यक्रम शुरू हुआ था तो सर ने नारी शक्ति की बात की थी, तो इस कविता का दूसरा छंद समर्पित सारे ब्रह्मांड की नारियों को, कि बहुत हो गया सहना रोना, आंख पोंछना चेहरा धोना। बहुत हो गया सहना रोना, आंख पोंछना चेहरा धोना। जग जननी तुम अम्बा हो, स्वयं साक्षात जगदम्बा हो। काली की तलवार बनो तुम, काल की नरसंहार बनो तुम। दुशासन की छाती चीरो, भीमा की अवतार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दुशासन की छाती चीरो, भीमा की अवतार बनो तुम। खुद को ना आको अब ऐसे, खुद को ना आको अब ऐसे। हाथ में चूड़ी किसको कैसे, काल की भांति रॉडर बनो तुम। चाहे ऐसे चाहे वैसे। बहुत सुंदर। तुम श्रद्धा हो, तुम भक्ति हो, महाकाल शिव की शक्ति हो। तुम श्रद्धा हो, तुम भक्ति हो, महाकाल शिव की शक्ति हो। तुम में सब है, तुमसे सब है। सोचो तुम क्या क्या कर सकती हो, सोचो तुम क्या क्या कर सकती हो। और पुरुषों तुम्हारे लिए कि पुरुषों तुम भी एक बात सुनो, पुरुषों तुम भी एक बात सुनो, याचना नहीं पुरुषार्थ चुनो। पुरुषों तुम भी एक बात सुनो, याचना नहीं पुरुषार्थ चुनो। ना भीष्म द्रोण सा गूंगा रहना, ना धृतराष्ट्र सा बनना अंधा। ना भीष्म द्रोण सा गूंगा रहना, ना धृतराष्ट्र सा बनना अंधा। तोड़ देना दुर्योधन की जांग को, उखाड़ फेंकना दुशासन का कंधा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। उखाड़ फेंकना दुशासन की कंधा, कृष्ण बनकर रक्षा करना, कृष्ण बनकर रक्षा करना। पूजना श्री हनुमान को, भरी सभा में कर्ण की मुख से खींच लेना उसकी जुबान। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भरी सभा में कर्ण के मुख से खींच लेना उसकी जुबान को। हम हर बेटी की लाज बचाएं, हर जननी का सम्मान करें, नव मगध निर्माण करें। बहुत एक सुंदर। और पंक्ति इसकी कविता की और जल्दी समाप्त करूंगा सर, 1 मिनट का समय और चाहता हूं कि मत्स्य संग मल्ल संग संग सप्त सिंध है। अच्छा, बिहार की ज्योग्राफी देखिएगा। मत्स्य संग मल्ल संग संग सप्त सिंध है। काशी ईशान अर्घ अंग पूर्व और दक्षिण विंध है। सुरमई छटा सुरमई घटा, नयन को देखो खींचती है। शिव की जटा की अविरल धारा माँ गंगा जिसको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। शिव की जटा की माँ गंगा जिसको सींचती है, सींचती फल्गु घाघरा गंडक, बागमती सोन बूढ़ी गंडक। खींचती फल्गु घाघरा गंडक, बागमती सोन बूढ़ी गंडक। कनकई चानन सकरी ढादर, बलसुंदरी ताल मिट्टी खादर। आंचल तले सुगाती है, सौंदर्य धरा की बराती है। बढ़िया। अब देखिएगा बिहार का शोक कोसी है, उसके बारे में कि आंचल तले सुलाती है, सौंदर्य धरा की बढ़ाती है। हम शोक सापित दोषित कोसी को नव निर्मित वरदान करें, नव मगध निर्माण। आखिरी छंद इस कविता की, उसके बाद आप सभी से इजाजत चाहूंगा कि सुनिएगा कि मृत मूर्छित सूखी कलमों को हम ही सिहाई देते हैं। मृत मूर्छित सूखी कलमों को हम ही सिहाई देते हैं। मगध की गौरव गाथा की इतिहास गवाही देते हैं। वाह। हम महाभारत के पात्र प्रखर, हम कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन हैं। हम महाभारत के पात्र प्रखर, हम कृष्ण युधिष्ठिर अर्जुन हैं। काव्य रचना से युद्ध जिता दें हम दिनकर नागा अर्जुन हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। काव्य रचना से युद्ध जिता दे हम दिनकर नागा अर्जुन है। जयप्रकाश की आंदोलन हम गांधी की मोतिहारी हैं। जयप्रकाश की आंदोलन हम गांधी की मोतिहारी हैं। हम शंखनाद करने वाले प्रबल प्रकांड बिहारी हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हम शंखनाद करने वाले प्रबल प्रकांड बिहारी हैं। धनानंद की राज मुकुट को नरक बना दे खंडर सा। और अगली पंक्ति के लिए हाथ तैयार रखिएगा कि धनानंद की राज मुकुट को नरक बना दे खंडर सा। यह वही धरा है जहाँ कभी कुछ चला नहीं सिकंदर का। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यह वही धरा है जहाँ कभी कुछ चला नहीं सिकंदर का। यहाँ पाप पुण्य की बात बताते,
यहाँ पाप पुण्य की बात बताते महावीर गोविंद और बुद्ध और चक्रवर्ती की चक्रवाणी की युद्ध युद्ध और युद्ध। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद, धन्यवाद विनीत जी। बहुत सुंदर कविता, हम रोक नहीं सकते आपको, लेकिन बस एक मिनट। और चक्रवर्ती की चक्रवाणी की युद्ध युद्ध और युद्ध युद्ध। भाषाओं के हम महारथी, हम अंगिका तिहुटी, हम सोनपुरी, हम छपरा, हम मधेसी, हम पूर्वी मिथिला, हम भोजपुरी, हम नवभारत की बिगुल बजाएं, 1.25 लाख से एक लड़ाएं, आर्यभट्ट सा गणित लगाएं, कुंवर सिंह सा हाथ चलाएं, हम मधुबनी की चीट कला से, झिझिया झूमर साहित्य कला से, देखें दशरथ सा अधिक सपन, अधिक पर्वत से छुड़वा दे रन, हम बिस्मिल्लाह और राजेंद्र भानु सा बन जाएं सुशोभित राष्ट्र रतन। और आखिरी जब राम राज की बात होती है तो हम मातृभूमि को श्री राम जानकी मानकर, मन में प्रबल विश्वास ठानकर, हम मातृभूमि को श्री राम जानकी मानकर, मन में प्रबल विश्वास ठानकर, पर्वत फेरे सीना चीरे, स्वयं को श्री हनुमान करे, नव मगध निर्माण करे। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मातृभूमि, जय मगध, जय मगध। बहुत धन्यवाद। देखिए, बिहार का अगर वर्णन करने लगेंगे, उल्लेख करने लगेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये दिन पूरा हो पाए। बिहार की यात्रा इतनी लंबी है और बिहार का यश गौरव इतना बड़ा विराट है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन समय का ध्यान रखा करिए, ये आपके हित में श्रेयस्कर है। यदि प्रयास करेंगे, आगे समय बचेगा तो आपको पूरा मंच मिल जाएगा, आगे अतिथि होंगे और हम गौरव गाथा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मर्यादा का पालन करना मेरे लिए भी प्रतिबद्ध है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, और मंच पर अगर प्रिया ठाकुर जी उपस्थित हों तो कृपया मंच तक आए। प्रिया ठाकुर जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। नारी शक्ति के रूप में प्रथमतः मंच पर आई, उनका स्वागत करते हैं। प्रिया जी सहारनपुर यूपी से हमारे बीच हैं, उत्तर प्रदेश की धरती से। हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं और आप सब चित्त से रामे चित्तलयः सदा भूति में भो राम मामुद्धर, इस प्रकार चित्त लगा करके कविता को सुनिए, उसमें बड़ा रसास्वादन आता है। और तब जब आप लिखते हैं, सृजन करते हैं, उस सृजन की महिमा अनंत होती है। मैं वही बात कह रहा था, मैं अभी प्रिया को सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। माँ वीणावादिनी को नमन, आप सबकी उपस्थिति को नमन, और बिहार की पावन धरा को नमन। स्वागत। महिलाओं के ऊपर एक कविता लिखी है कि पग पग पर जब प्रश्न उठे और जीवन में हो कठिनाई, सदैव सत्य के पथ पर रखना है मेरे रघुराई। पग पग पर जब प्रश्न उठे और जीवन में हो कठिनाई, सदैव सत्य के पथ पर रखना है मेरे रघुनाई। देश धर्म पर जो घात करे, आहत करे जनमानस को, काल बनकर मंडराऊं उन पर और बुलवा दूं जय काल का माई। हो परिस्थिति कैसी भी पर तुम ना कभी घबराना, हो सारा ब्रह्मांड विपक्ष में पर तुम काली की अलख जगाना। बहुत सुंदर। जिसने प्रश्न उठाए तुम पर और गलत हो तुमको माना, रखना बस स्वयं को सही और रंजंडी बन उन सबको सबक सिखाना। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और ये सब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लड़कियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, पग पर बैठे हो ऐवान तो तरक्की की राह बनानी आसान नहीं होती। तुम एक लव्य सा लक्ष्य रखना और केवल आगे बढ़ना, क्योंकि मैंने देखा है लड़कियों की कामयाबी कभी किसी को नहीं भाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बेटियों को एक सीख देते हुए अपने निवाणी को विराम देते हैं कि ना हिंदू से ना मुसलमान से प्रेम करो, केवल अपनी शिक्षा और भगवान से। ना हिंदू से ना मुसलमान से प्रेम करो, केवल अपनी शिक्षा और भगवान से। वो सबसे श्रेष्ठ तुम्हें घर भर देंगे, भले आज नहीं तो कल देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सम्मान आपका करते हैं कि आपने समय सीमा का इतना ध्यान रखते हुए बेटियों के माध्यम से इस विश्व को और इस भारतवर्ष को अपनी नवचेतना के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ। और आप सब ये बहुत सुंदर उदाहरण देख सकते हैं कि कितने कम समय में कितनी सम्यक कविताएं पढ़ी जा सकती है। ये आपके भीतर भी बोध होना चाहिए। मैं बिना विलंब किए मैं चाहता हूँ एक बार पहले इनके लिए जोरदार ताली एक बार बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद। अब मैं राजीव रंजन जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा। राजीव रंजन जी यदि उपस्थित हो, मधुबनी से। डॉक्टर आर प्रवेश कवि यदि उपस्थित हैं पटना से तो मंच पर आए। आप लोग एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें।
ये बिहार की धरती है, इसमें कई सूरमा लोग भरे पड़े हैं, विभिन्न विधाओं में भरे पड़े हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल सकता है। बिहार में कब चुनाव में पासा पलट जाता है तो बड़ी बात है, तो कविता की बात है। इसीलिए आप लोग बड़े आनंद पूर्वक सुनिए। आनंद कहीं से मिलेगा नहीं, आनंद भीतर से निकालना पड़ेगा। आनंद पूर्वक सुनिए। इसके बाद एक से एक प्रस्तुति हम सुनेंगे, मुझे विश्वास है। हम सुनते हैं आर प्रवेश कवि। अंगिका की चंद पंक्तियां। जी स्वागत। शीर्षक बगरो। छोटोटा देखे में छपरी में रहे छे, छोटोटा देखे में छपरी में रहे छे, लक्ष्मी कही के घरों में बसे छे। अच्छा। बेचारी बगरो अब कहाँ रहते? बेचारी बगरो अब कहाँ रहते? अरे हमरा गांवों के अदना गहना भी पक्का उठेते, हमरा गांवों के अदना गहना भी पक्का उठेते। बेचारी बगरो अब कहाँ रहते? बेचारी बगरो। बहुत सुंदर, संवेदनापूर्ण, बहुत सुंदर। वह देश हमारा है जहाँ की हवा जल अन्न ने सींचा मेरा तन मन। वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। बहुत सुंदर। जहाँ ईश्वर जन्म लेते, रामायण महाभारत की शिक्षा हो, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। बहुत सुंदर। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा कावेरी कन्याकुमारी से कश्मीर दिखता, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। जहाँ सर्वधर्म सर्वजन वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन हो, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। बहुत बढ़िया। जहाँ आर्यभट्ट चरक पातंजलि जन्म लेते, आयुर्वेद वेद पुराण हो, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। जहाँ आत्मा मरती नहीं, जहाँ आत्मा मरती नहीं, 16 संस्कार हो, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है, वह देश। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, मतलब युवाओं में जो ओज होता है, युवाओं में जो स्वर होता है। हमारे यहाँ बाबा नागार्जुन हुए और मैथिली में वो कविता लिखते हैं, वैद्यनाथ मिश्र यात्री के नाम से, हम लोग यात्री जी के नाम से उन्हें जानते हैं। और वो उसमें लिखते हैं नवतुरिये, मैथिली में लिखते हैं नवतुरिये आबो आगाम वह करत रूढ़ि भंजन आगू मुहे बढ़त वह। तो युवाओं में एक नया ज्वार होता है, एक नया राष्ट्र के प्रति कुछ करने का संकल्प होता है। लेकिन जिस उम्र आयु सीमा में पहुंच करके इस प्रकार मर्यादा का अनुशीलन करते हुए इतनी सुंदर कविताएं इन्होंने पढ़ी, मैं चाहता हूं अपने इस अभिभावक के सम्मान के लिए एक बार और जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद। और मैं अग्रिम कड़ी में आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूं राजेश्वर पंडित जी को, जो पाली से कोड़ीहरा से हमारे बीच हैं। इतनी दूर दूर से यात्रा करके ये लोग महावीर की धरती पर, बुद्ध की धरती पर, जगत जननी जानकी की धरती पर आए हैं। हृदय से स्वागत है राजेश्वर पंडित जी। सभागार में उपस्थित विद्वान साथियों एवं भारत के भविष्य, मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं। ये आपके ऊपर ही हमारा देश जो है निर्धारित है, क्योंकि आप हमारे समाज के दर्पण हैं। तो मेरा एक कविता का कुछ पंक्तियां हैं। मेरा भारत देश। स्वागत। लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। बचपन में गुल्ली डंडा खेलों से खेल रहा हूँ। लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। गाँवों के देश भारत, गाँवों के देश भारत, जय किसान बोल रहा हूँ। लिखता हूँ वेद पुराण, श्री राम राम बोल रहा हूँ। वाह, बहुत सुंदर। गुरुओं में गुरु नानक, मानव प्रेम निभा रहा हूँ। नर ही नारायण धरा, नित भजन गा रहा हूँ। लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। बहुत सुंदर। मिला है तन मानव, बुद्ध मार्ग चल रहा हूँ। पढ़ता हूँ चाणक्य नीति, पढ़ता हूँ चाणक्य नीति। भारत इतिहास बना रहा हूँ। लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। वाह। सभ्यता संस्कृति के शिखर, स्वर्ण अक्षर पढ़ रहा हूँ। नालंदा मगध बिहार भूमि, विश्व दर्पण दिखा रहा हूँ। लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ।
ज्ञान विज्ञान पढ़ा जवानी, ज्ञान विज्ञान पढ़ा जवानी, रंगों से खेल रहा हूँ, भारत बना अपना घर, विश्व रंग भर रहा हूँ, लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। बहुत सुंदर दादा, बहुत बढ़िया। मन तन रंग भरा, प्रेम रंग फैला रहा हूँ, मन तन रंग भरा, प्रेम रंग फैला रहा हूँ, मातृत्व प्रेम भरा भारत, तिरंगा मन लहरा रहा हूँ, लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मातृत्व प्रेम भरा भारत, तिरंगा मन लहरा रहा हूँ, नर नारी पूजनीय यहाँ, नर नारी पूजनीय यहाँ, चरण वंदना कर रहा हूँ, मिला विरासत भारत संस्कृति, भारतीय संस्कृति निभा रहा हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। गले हार सर्वधर्म, मानवता मुकुट सजा रहा हूँ, मन लिख रहा लेखनी, मन भाव बता रहा हूँ, लिया हूँ जन्म भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर, वंदना। बीत रहे अवस्था चार, चार चांद दिखा रहा हूँ, स्वर्णिम युग है भारत, विश्व इतिहास बना रहा हूँ, जन्म लिया हूँ भारत, इतिहास लिख रहा हूँ। बहुत सुंदर, लिया हूँ भारत, इतिहास। बहुत आभार, आभार। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर कविता। और यही हमारे यहाँ है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। जैसे उदाहरण आपको अभी भी देश में मिल जाएंगे कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी अगर अभी आवश्यकता हो जाए राष्ट्र के लिए आहुति करने की, तो 80 वर्ष के लोग 25 वर्ष और 18 वर्ष के बनने में देरी नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि राष्ट्र की अभ्यर्थना के लिए एक बार इनके लिए जोरदार ताली आप पुनः बजा दीजिए। बहुत धन्यवाद। अब मैं बिना विलंब किए और एक पुनः आग्रह करता हूं, आप सब बहुत लोग मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं सबको बार बार टोक नहीं सकता, समय सीमा का प्रबंधन करना अति अनिवार्य है क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से आए हैं, उन्हें भी काव्य पाठ करना है। मैं आमंत्रित करता हूं मंच पर संजीत कुमार को, यदि संजीत जी उपस्थित हैं एक बार आए। बहुत स्वागत। संजीत जी मंच पर आ रहे हैं। देश की बात हुई, मैं 2 पंक्ति से संजीत जी को आमंत्रित करूंगा। आप लोग ध्यान दीजिए, नए युवा, ऐसा शुभ परिवेश नहीं मिल सकता है, ऐसा शुभ परिवेश नहीं मिल सकता है, यह बासंती वेश नहीं मिल सकता है, अगला जीवन बेशक फिर मिल जाएगा, भारत जैसा देश नहीं मिल सकता है। अगला जीवन बेशक फिर मिल जाएगा, भारत जैसा देश नहीं मिल सकता है। इसलिए भारतीय होने का गर्व हर इंसान में होना चाहिए। संजीत जी स्वागत। चलिए शुरू करते हैं कि अभी अभी घोंसला छोड़ा है, अभी अभी घोंसला छोड़ा है, अभी मेरी उड़ान मत देख। वाह। जब तू खुद बेनाम है तो मेरा नाम मत देख। बहुत सुंदर। अगला शेर है कि तुम झूठ मत बोला करो। अच्छा। तुम झूठ मत बोला करो, तुम्हारी आंखें सच कह देती है। वाह। अगला शेर है कि लाख छिपा ले दिल में दर्द तू अपने, लाख छिपा ले दिल में दर्द तू अपने, तेरे पेशानी पे उसकी दस्तक दिखती है। बहुत सुंदर। अगला शेर है कि मोहब्बत पे 2 लाइन लिखा हूं, सुना दूं क्या? मोहब्बत पे 2 लाइन लिखा हूं, सुना दूं क्या? छोड़ो रहने दो जाने दो ना, मैं तुम्हारा आशिक हूं, शायर बनाओगे क्या? बहुत सुंदर। एक और शेर है कि मेरी नजर आकाश पे है, आकाश पे ही रहेगी, मेरी नजर आकाश पे है, आकाश पे ही रहेगी, मेरा पैर जमी पे है, जमी पे ही रहेगा। तुम जहां हो ना बहुत अच्छे हो, तुम जहां हो ना बहुत अच्छे हो। मैं कल भी सरकार के खिलाफ था और आज भी सरकार के खिलाफ। बहुत सुंदर, बढ़िया। और 1 मिनट का एक छोटा सा कविता है कि जब मैं औरतों के बारे में सोचता हूं, जब मैं औरतों के बारे में सोचता हूं तो बिस्तर रसोई के बाहर सोचता हूं। बढ़िया बढ़िया। जब मैं औरतों के बारे में सोचता हूं तो बिस्तर और रसोई के बाहर सोचता हूं और देखता हूं कि वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। बहुत बढ़िया। और कुछ दूर तक मेरे साथ चलने की हिम्मत करती है। लेकिन उनमें से भी कुछ औरतें मेरे पास आकर मेरे कान में चुपके से कहती है, हम औरत हैं, हमें शोभा नहीं देता, और मैं टूट जाता। लेकिन उनमें से भी कुछ औरतें
समाज के झूठे वसूलों को, रस्मों रिवाजों को तोड़कर आगे बढ़ती है। वो कहलाती है झलकारी बाई, पीटी उषा, अमृता प्रीतम, आदि 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 आदि। लेकिन उसके बाद भी जब मैं अकेले में सोचता हूं तो देखता हूं कुछ औरतें खुले आसमान में उड़ रही है, तारों के संग रह रही है, और कुछ औरतें आज भी कैद है और उन्हें पता तक नहीं है। क्या कहने, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली आगे से पीछे तक बजा दीजिए। हम सबके मन में जो सम्मान कविता पढ़ते हुए होना चाहिए, उसी प्रकार का सम्मान यहाँ से जाने के बाद अगर हम रखें तो बिहार और भारत में अप्रत्याशित परिवर्तन दिखेगा, और वो दिख रहा है। मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबको दे दूं। हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय अग्रज और मुझसे बहुत स्नेह करने वाले बिहार सरकार में स्टेट टैक्स कमिश्नर के पद पर पदासीन है हमारे अग्रज शायर समीर परिमल जी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हमारे बीच हमारे बहुत ही आदरणीय अग्रज और हमारे अति विशिष्ट अतिथि अमलेंदु शेखर जी उपस्थित हैं। इनकी भी उपस्थिति हम सब के लिए गरिमामयी है। आप सब इनका सम्मान करें, अभिवादन करें। बहुत धन्यवाद। अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। आगत अतिथि हम सब के लिए सम्मानीय हैं। यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाना है। कवियों को सीखना भी होता है और सिखाना भी होता है। जीवन भर कविता में सीखना मत छोड़िए। इतनी बड़ी ग्रंथ की गाथा लिख करके गोस्वामी जी लिखते हैं, कवित विवेक एक नहीं मोड़े, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। मैं कोरे कागज पर लिख कर देता हूं कि मुझे कविता का एक भी विवेक नहीं है, कविता की एक भी शक्ति नहीं है। जिस दिन ये विनम्रता आपके भीतर आ जाएगी, उस दिन आपसे बड़ा विख्यात कवि भारत में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए अपने भीतर वही जिज्ञासा रखिए और कविता को भारतवर्ष में प्रसारित करिए। मैं बिना विलंब किए मंच पर बुलाना चाहूंगा वीरेंद्र गुप्ता जी हैं। वीरेंद्र जी मंच पर आए। वीरेंद्र कुमार गुप्ता छत्तीसगढ़ से, दुर्ग से हमारे बीच हैं। प्रत्यूष गौतम जी यदि हैं, पूर्वी चंपारण बिहार से हमारे बीच। तो कितनी सुंदर बात है। हमको सबसे ज्यादा, आपको पता हो मेरी थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ भी था मैं, लेकिन फिर भी मुझे एक ही चाह खींच लाती है कि एक ही छत के नीचे इस भगवान महावीर की धरती पर, यहाँ पर राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती पर पूरे देश के काव्य रसिक आते हैं, नए लोग आते हैं, पुराने लोग आते हैं। मैं अपनी लालसा कहूँ तो आपसे सीखने के लिए आता हूँ, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आग्रह करता हूँ आप कविता पाठ करें। बहुत आभार। सभा में उपस्थित सभी कवियों का तथा विशिष्ट अतिथियों का मैं प्रेरणिपात करता हूँ, तथा मैं सर्वप्रथम भारतवर्ष को समर्पित 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। स्वागत। प्रेम दीजिएगा। स्वागत। मैं ऋग्वेद की ऋचाओं का स्वर, मैं ऋग्वेद की ऋचाओं का स्वर, यजुर्वेद की यज्ञ आहुति, सामवेद की गुंजित तान, अथर्ववेद का जीवन विधान, ध्यान में डूबा कर्म योगी, सनातन का विस्तार हो। हाँ, मैं जम्बूद्वीप का भारतवर्ष, आर्यावर्त हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत आभार। तथा मैं अपने देश के भारतीय वीर को समर्पित कुछ पंक्तियां समर्पित करता हूँ। 4 पद समर्पित करता हूँ। प्रेम दीजिए। स्वागत। शौर्यनाद गुंज उठे सिंहनाद नवचीर, शौर्यनाद गुंज उठे सिंहनाद नवचीर, तपोदीप्त धरा करे जय जय भारतीय वीर, तपोदीप्त धरा करे जय जय भारतीय वीर। बहुत बढ़िया। आयुध दमके जो सूर्य किरण, आयुध दमके जो सूर्य किरण, शस्त्र प्रखर रणधीर, हिम सा धैर्य धरे जय जय भारतीय वीर। जल थल नभ गौरवोन्मत्त हो उठे, जल थल नभ गौरवोन्मत्त हो उठे, शत्रु दलों का वक्ष हो विदीर्ण, जल थल नभ गौरवोन्मत्त हो उठे, शत्रु दलों का वक्ष हो विदीर्ण, रुधिर रंजित तिलक करे जय जय भारतीय वीर। बहुत सुंदर। अनुशासित समसूर्य सदृश, अनुशासित समसूर्य सदृश, विनर्म हृदय गंभीर, भारतवंशी वंदे चरण उनके जय जय भारतीय वीर। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तथा मैं कुछ चंद पंक्तियां भगवान श्री राम को प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। बहुत लोग पूछते हैं राम कौन है राम, राम कौन है। बहुत सारे लोग को ये जिज्ञासा भी रहती है, बहुत सारे लोग मानने को तैयार भी नहीं रहते हैं। तो मैं चंद पंक्तियां प्रेषित करता हूँ। प्रेम दीजिएगा। कौन राम,
यह न वह झिलमिल झलक नायक, यह न वह झिलमिल झलक नायक जिसकी गिनती करो करोड़ों में, न मंचों का कृत्रिम गौरव, न रचे प्रचारित आलोक विहोरों में। डिगडिगिदा ताल सा वेग जिनमें डमरू नाद सा प्रति प्रवाल, डिगडिगिदा ताल सा वेग जिनमें डमरू नाद सा प्रति प्रवाल, कोदंड करे जो तान प्रचंड, कांप उठे त्रिलोक समेत समस्त काल, कांप उठे त्रिलोक समस्त काल। प्रभु दृग धैर्य का सागर जिनमें, प्रभु दृग धैर्य का सागर जिनमें, न उठे क्रोध न रोष ज्वाल, शांत चित से उठते धर्म युद्ध, जेव निर्झर की मृदु संयत चाल, जेव निर्झर की मृदु संयत चाल। मेघनाद नीनाद समान धरा में, मेघनाद नीनाद समान गगन में, टटटा सा रन प्रहार, रावण तन पर शिवनाद सरीखे, राम बाण बरसे सतत पार, राम बाण बरसे सतपता। बहुत सुंदर, बहुत आभार, बहुत बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। बहुत सुंदर। प्रभु की अभ्यर्थना से इन्होंने कविता को एक नया मोड़ दिया है, नया स्वरूप दिया है। राम जो अनंत कोटि सूर्य के समान है, कोटि शत सहस्त्र ब्रह्म रुद्र के प्रमाण है। राम में अनंत कोटि विश्व है रमा हुआ, राम पर धरा गगन समीर है थमा हुआ। राम ने कहा प्रभात, सूर्य तब उदय हुआ, राम की जो भौं तली तो सृष्टि में प्रलय। अभी नहीं, कविता बाद में पूरी सुना देंगे। मैं आगे बढ़ते हुए आग्रह करता हूँ, स्वाति शंकर जी यदि उपस्थित हैं तो वो मंच तक आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वाति शंकर जी, अमरजीत जी, अमरजीत गोपालगंज बिहार से, प्रकाश राय समस्तीपुर, प्रकाश राय। एक बार प्रकाश जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इससे पूर्व हमने सुना कि सैनिकों की गाथा हुई। हम सब अभी ठंडे में, इतनी कम ठंड में भी इतना अधिक सम्यक रूप से बैठे हैं अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन सोचिए कि जो सरहदों पर हमारी रखवाली करते हैं वो हमारे लिए कितने अधिक सम्मानित हैं, हमारे लिए कितने अधिक प्रतिष्ठित है। उनके भीतर सम्मान जगाने का काम सदैव से सैनिकों ने, सदैव से कवियों ने किया है। इसीलिए मैं उन कवियों का विशेष अभ्यर्थना करता हूँ जो वीरों के प्रति अपना उद्गार प्रकट किए हैं। आग्रह करते हैं हम जी। नाम प्रकाश जी। हाँ प्रकाश जी पढ़िए। समय कम है। जय श्री राम। सभी मंचासीन एवं आगंतुकों को मेरा करबद्ध सादर प्रणाम। जी पढ़िए। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। मेरी मातृभूमि को मेरा वंदन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। जो न कहा कुछ सहा सब कुछ, जो न कहा कुछ सहा सब कुछ। मेरी ओर से 100 बार अभिनंदन है, मेरी ओर से 100 बार अभिनंदन है। अब मैं, मेरे शीर्षक है हे पूज्य गुरुवर, मेरे काव्य का मैं सुनाने जा रहा हूँ। हम है सनातनी। अच्छा। हम है सनातनी, दिल में न कोई अभिमान। हाँ। हम है सनातनी, दिल में न कोई अभिमान। आओ करते हैं गुरुओं को सादर प्रणाम। आओ करते हैं गुरुओं को सादर प्रणाम। हम है भारतवंशी, राष्ट्र है हमारी धरोहर। गुरुओं के चरण स्पर्श से हृदय प्रफुल्लित और मनोहर। हम है विद्यार्थी, करते हैं पुस्तकों का अध्ययन। हम है विद्यार्थी, करते हैं पुस्तकों का अध्ययन। भाग्य विधाता गुरु हरदम करते मेरा मार्गदर्शन। भाग्य विधाता गुरु हरदम करते मेरा मार्गदर्शन। बढ़िया बढ़िया। जग में अंधियारा है, जग में अंधियारा है। पथ दिखाते गुरुवर, नाम लेता हूँ सदा।
नाम लेता हूँ सदा आपका ही प्रियवर। देह हमारा हम हैं केवल आपके पुजारी। देह हमारा हम हैं केवल आपके पुजारी। कृपा करो हम पर, हम हैं छात्र आज्ञाकारी। बहुत सुंदर। कृपा करो हम पर, हम हैं छात्र आज्ञाकारी। हाँ। क्षीर सागर सा विशाल है आपका हृदय। अच्छा। क्षीर सागर सा विशाल है आपका हृदय। आप रहते हैं सदा शिष्य पर सदैव। आप रहते हैं सदा शिष्य पर सदैव। अज्ञानता में त्रुटि पर भी आपकी क्षमा। अज्ञानता में त्रुटि पर भी आपकी क्षमा बना देती निपुण मुझको। अच्छा। हे विश्वकर्मा, बना देती निपुण मुझको हे विश्वकर्मा। क्षितिज के सूर्य सा आपका चेहरा लावण्य व सौम्यता से सदा भरा। ज्ञान के प्रकाश पुंज कर अज्ञान का विध्वंस। ज्ञान की प्रकाश पुंज कर अज्ञान का विध्वंस। धरा पर पधारे ही प्रभुवर देवेश्वर के अंश। बहुत सुंदर, धन्यवाद। समय समाप्त। बस 2 लाइन और सर। आपके दर्शन से होता ज्ञान का आकर्षण। होता रहता है सदा मधुर प्रेम का वर्षण। प्रेम स्नेह वात्सल्य का पावन है प्रतीक। आपके दर्शन से जलता ज्ञान का प्रदीप। और अंतिम पंक्ति है, हे गुरुदेव आपकी कृपा की पतवार हो। हे गुरुदेव आपकी कृपा की पतवार हो। बीच भंवर की धारा में भी, बीच भंवर की धारा में भी बेड़ा पार हो, बेड़ा पार हो। हे गुरुदेव सादर प्रणाम, सादर प्रणाम, सशक्त प्रणाम। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। त्रुटि हो तो एक बच्चा समझ के क्षमा कर देंगे। बहुत धन्यवाद। त्रुटि वहाँ देखी जाती है जहाँ सामान्य बात हो। आपने गुरु की बात की, अब गुरु की बातों की त्रुटि निकालने की हिम्मत किस विद्यार्थी को है, आप ही लोग बता दीजिए। सबसे बड़ी बात है, देखिए ये समय बड़ा ही सुंदर है। मैं जब सुबह में आ रहा था होटल से यहाँ आने के लिए निकला तो मेरे साथ प्रिंस जी थे और ड्राइवर साहब थे। तो मैंने बोला कि पटना की सड़कों पर बहुत शांति दिख रही है, इतना सुंदर पटना दिखता नहीं था। तो हंसते हुए ड्राइवर ने कहा कि सर चुनाव संपन्न हुआ है। तो वास्तव में चुनाव संपन्न हुआ। अभी जब निकलेंगे आप तो पटना एक अलग प्रकार से दिखता है, सुंदर लगता है। चुनाव में हम कितने व्यस्त हो जाते हैं, हमको तो आश्चर्य लगता है नेता से व्यस्त जनता हो जाते हैं। नेताओं को व्यस्त होना तो स्वाभाविक है, लेकिन जनता इतने व्यस्त हो जाते हैं वो दूसरी चर्चा करनी ही नहीं होती है। तो वो व्यस्तता थोड़ी कम हुई है और पटना के सड़कों पर शांति है। लेकिन यहाँ शांति नहीं होनी चाहिए, यहाँ कविता की क्रांति होनी चाहिए। मेरे काव्य वीरों, एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। और मैं एक विनम्र आग्रह करूंगा कि यहाँ आ रहे हो मंच पर पढ़ने, सोचो कि इसके सामने एक एक व्यक्ति में 1-1 लाख लोग तुम्हें सुन रहे हैं। और कल इसी प्रकार तुम बिहार की धरती से ही नहीं बल्कि विश्व की धरती पर भारत का डंका बजाओगे। इस जिजीविषा के साथ, इस मनोवस्था के साथ कविता पढ़ो और अपने अंदर किसी चीज का भय मत रहने दो। कविता पाठ पूरे उद्गार से करो। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंच पर प्रभात पटेल जी आए और अपनी प्रभात कविता से हम सबों के जीवन के तमस को दूर करें। प्रभात पटेल के लिए बड़ा जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रभात जी। मंच को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों को नमन करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं है इसलिए सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। क्योंकि यह कार्यक्रम हम सभी लोग मातृभाषा हिंदी संगठन से जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम मातृभाषा हिंदी संगठन के द्वारा ऑर्गेनाइज हुआ है, इसलिए मैं सबसे पहले अपनी मातृभाषा हिंदी पर ही कुछ पंक्तियाँ कहूँगा। स्वागत। समस्या ये है कि आज हमें हिंदी बोलने में शर्म आ रही है, बहुत दुख की बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि अरे हिंदी तो वह भाषा है
अरे हिंदी तो वह भाषा है जिसने हमें तराशा है। हिंदी तो वह भाषा है जिसने हमें तराशा है। जिसको मिलेगा सम्मान विश्व में हमको भी यह आशा है। हमको भी यह आशा है। बिल्कुल। पता है क्यों? कि धरती पर जब हमने है मुंह खोला तो सबसे पहले है हिंदी बोला। धरती पर जब हमने है मुंह खोला तो सबसे पहले है हिंदी बोला। और तुमने इसे गैरों से तोला। और तुमने इसे गैरों से तोला। हिंदी की जगह है अंग्रेजी बोला। क्यों करते हो शर्म देश में? अरे क्यों करते हो शर्म देश में जब हिंदी राजभाषा है? अरे बोलो गैरों की भाषा, पर हिंदी तो अपने दिल की भाषा है। हिंदी तो अपने दिल की भाषा है। इसलिए करता हूँ एक अर्ज आपसे कि मातृभाषा का है कर्ज आप पे, करिए मातृभाषा का विकास, करिए हिंदी भाषा का विकास। याद रखिए ये फर्ज है हम आपके, ये फर्ज है हम आपके। धन्यवाद। बहुत सुंदर। क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, इसलिए छात्र हित की समस्याओं को ज्यादा देखता हूँ और छात्रों के लिए, अपने युवा साथियों के लिए लिखता हूँ। शीघ्र पढ़ें, शीघ्र पढ़ें। आज की जो समस्या है, एक युवा हमसे अपनी समस्या किस प्रकार से कह रहा है जी, कि देख रहे हो जो तुम मुझको इस हाल में, देख रहे हो जो तुम मुझको इस हाल में, सच कहूँ तो मस्त थे हम भूतकाल में। अच्छा। सच कहूँ तो मस्त थे हम भूतकाल में, खेलते थे दिन भर एकदम मस्त हाल में। अच्छा। खेलते थे दिन भर एकदम मस्त हाल में। आज देखो दिख रहे हम फटे हाल में। आज देखो दिख रहे हम फटे हाल में। नौकरी न हाथ में है फंसे जंजाल में। लोग कह रहे कि बोझ हूँ मैं संसार में। लोग कह रहे हैं कि बोझ हूँ मैं संसार में। मैं ऐसे युवाओं को ही कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ जो आज खुद को बोझ समझने लगे हैं और गलत कदम उठाते हैं या बहुत हताश परेशान होते हैं। मैं उनको दो पंक्तियां कहूंगा कि लग रहा है समय कुछ और भी लगेगा। लग रहा है समय कुछ और भी लगेगा। ये वक्त से ही जंग है फिर वक्त न मिलेगा। लग रहा है समय कुछ और भी लगेगा। ये वक्त से ही जंग है फिर वक्त न मिलेगा। इस वक्त को भी वक्त पे जो मात दे दिए, इस वक्त को भी वक्त पे जो मात दे दिए, फिर वक्त ना तुम्हें कभी बेवक्त मिलेगा। फिर वक्त ना तुम्हें कभी बेवक्त मिलेगा। फिर वक्त ना तुम्हें कभी बेवक्त मिलेगा। बहुत साथियों, ये इसलिए कह रहा हूँ क्यों? क्योंकि जीवन संघर्ष है। इसलिए उनके लिए दो पंक्तियां कहता हूँ कि जीवन है संघर्ष, जीवन है संघर्ष, इसे सहर्ष स्वीकारो तुम। संघर्षों को देख दूर कहीं मत भागो तुम। संघर्षों को देख दूर कहीं मत भागो तुम। लगता है संघर्ष कठिन, अरे लगता है संघर्ष कठिन। एक बार लड़ देखो तुम, एक बार जो लड़ जाओगे जीत फतह कर लोगे तुम। कहता हूँ आसान है मंजिल, कहता हूँ आसान है मंजिल, बस कस कर डट जाओ तुम। संघर्ष ही जीवन का पथ है, यही सच बतलाओ तुम, यही सच बतलाओ तुम। बहुत सुंदर। माना कि कठिन पथ है, धन्यवाद। माना कि कठिन पथ है, पर यूं न डगमगाओ तुम। अरे कुछ कदम चल कर तो देखो, चलते चले जाओगे तुम। चलते समय मिलेंगे पत्थर, उनसे भी टकराओ तुम। जब उनसे टकराओगे तुम मजबूत हो जाओगे, कह दोगे संघर्ष सही है। जब मंजिल तुम पाओगे, जब मंजिल तुम पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जाते जाते एक पंक्ति और आप लोगों को सुनाऊंगा, इसके बाद विदा लूंगा। समय का ध्यान रखिए। मुझे पानी की प्यास नहीं, मुझे पानी की प्यास नहीं, अब प्यासा रह जाना अच्छा लगता है। मुझे पानी की प्यास नहीं, अब प्यासा रह जाना अच्छा लगता है। मुझे अपनों की चाह नहीं, मुझे अपनों की चाह नहीं और गैरों से टकराना अच्छा लगता है। मुझे अपनों की चाह नहीं, गैरों से टकराना अच्छा लगता है। काश कोई सुनता दिल का, काश कोई सुनता दिल का, तो बतियाना अच्छा लगता है, तो बतियाना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। मैं राहुल राज को आमंत्रित करता हूं। राहुल जी उपस्थित हो तो मंच पर आएं और अपनी कविता पढ़ें। वाराणसी से राहुल राज हमारे बीच हैं। गया से राहुल जी हमारे बीच हैं। प्रभात पटेल जी वाराणसी से। मंच हमारा मंदिर है, मंच हमारा मंदिर है, यहाँ बैठे अतिथि गण एवं श्रोताओं है भगवान। अच्छा। मंच को माथा टेक लिया, मंच को माथा टेक लिया, अब हमारे अतिथि गण एवं श्रोताओं को यहीं से मेरा स्वागत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं लॉर्ड विष्णु बुद्ध की धरती गया से चलकर यहाँ आया हूँ। मैं जितना जोश और जुनून के साथ आया हूँ, उतना ही अपने कविता के माध्यम से आप लोगों के अंदर जोश और जुनून भरने का उम्मीद रखता हूँ। आप लोग
बिल्कुल पढ़िए। इन्वॉल्वमेंट रहिएगा पूरी तरह से। स्वागत स्वागत। आज हमारे सर जॉन एलिया जी का जन्म दिवस है और आशीष शर्मा सर का भी जन्म दिवस है, तो उनको मैं बधाई देता हूँ। और कुछ शायरी से एक दो शायरी बोलकर मैं सेट हो जाता हूँ, उसके बाद मैं अपना मोटिवेशनल कविता सीधे 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 अपनी प्रमुख कविता पढ़िए सीधे। भरोसे का सफर। बंद आंखों से सारा जहान देखता हूँ। अच्छा। ब्लाइंडली ट्रस्ट। बंद आंखों से सारा जहान देखता हूँ, सर झुकाकर जमी से आसमान देखता हूँ। जी। गर परिंदा मेरा है, गर परिंदा मेरा है तो मेरी जद में ही रहेगा ताउम्र। गर परिंदा मेरा है तो मेरी जद में ही रहेगा ताउम्र। पिंजरा खुला छोड़कर मैं उसकी उड़ान देखता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वक्त और नसीब की जंग चल रही थी, तभी उसी पर मैंने कुछ लिखा था। वक्त की खेल में सब मारे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वक्त की खेल में सब मारे जाएंगे, आज हम तो कल आप भी हारे जाएंगे। बिल्कुल। मेहनत की इम्तिहान तो सबको देना है एक दिन, मेहनत की इम्तिहान तो सबको देना है एक दिन मेरे दोस्त, मगर जिनका नसीब जगा वही मैदान मार जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जो भी एस्पिरेंट लोग हैं, जिनको भी मंजिल है कुछ ना कुछ पाने के लिए, सभी अपने रफ्तार में लगे हुए हैं। तो जब भी लाइफ में अप्स एंड डाउन आए तो धीमा हो जाए तो मेरा रफ्तार कविता को आप रिलेट कीजिएगा और याद कीजिएगा, बहुत आनंद आएगा। स्वागत। बढ़ा ले अपनी रफ्तार तू, बढ़ा ले अपनी रफ्तार तू, मन को ना कर गिरफ्तार तू। जिद्दी बनना सीख, अरे भाई जिद्दी बनना सीख, ना हो लाचार तू। खुद को खुद से ही बुलंदी पे पहुंचा, खुद को खुद से ही बुलंदी पे पहुंचा, ना रख किसी से बेवजह व्यवहार तू, बढ़ा ले अपनी रफ्तार तू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गर हो हिम्मत, गर हो हिम्मत तो उठा अपनी हथियार तू, गर हो हिम्मत तो उठा अपनी हथियार तू, लिख डाल खुद की संघर्ष कहानी, दुनिया को दिखा दे अपना अधिकार तू। चाहे तो धन दौलत बना ले अपार तू, चाहे तो धन दौलत बना ले अपार तू, पर न बनाना जीवन को कभी व्यापार तू। बढ़िया। वक्त की तरह दुनिया भी बहुत तेज है, सुनो, वक्त की तरह दुनिया भी बहुत तेज है, अब तो खुद से बढ़ा ले अपनी रफ्तार तू। मन की चंचलता को रख अपने नियंत्रण में, मन की चंचलता को रख अपने नियंत्रण में, एक दिन खुद होगे सफलता का हकदार तू। वक्त से आगे निकलने को सोचा है, वक्त से आगे निकलने को सोचा है, तो प्रतिदिन अपने कमजोरी पे करवार तू। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अब क्या? खुद से लड़ने की जिद बना ले, अरे भाई खुद से लड़ने की जिद बना ले, एक दिन खुद बन जाएगा समाचार तू। बढ़ा ले अपनी रफ्तार तू, बढ़ा ले अपनी रफ्तार। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपका समय शेष बिल्कुल नहीं, समय नहीं है। एक समाचार का आचार बन गया। आपने अच्छी कविता पढ़ी, अब समय नहीं है आपके पास। सजने सवरने का हुनर हो जिनमें कोई आम नहीं, सजने सवरने का हुनर हो जिनमें कोई आम नहीं, वो लड़की तो हुस्न की दीवानी लगती है। कान में झुमका माथे पे बिंदी, कान में झुमका माथे पे बिंदी, और जब साड़ी पहन ले तो सच कहूं वो परियों की कहानी लगती है। यही कहना था, इसलिए रुक गया। नजरों में कातिलाना अदा, बातों में जादू बसा हो। नजरों में कातिलाना अदा, जिनके बातों में जादू बसा हो, ऐसी लड़की तो मेरे दिल की रानी लगती है, ऐसी लड़की तो मेरे दिल की रानी लगती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। धन्यवाद। उनसे टक्कर लेने की किसको हिम्मत है, बहुत अच्छी बात है। और मैं एक बात कहूंगा, आप लोग समय का बिल्कुल ध्यान रखिए, ये मर्यादा है, ये मौलिकता है, मैं बार बार कहता हूँ। अरे कविता पढ़ने की बात होगी तो हमारे बीच में कवि भी बड़े भैया हैं, और खास करके बिहार सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ विराजमान है, सरकार से कांटेक्ट में रहते हैं, और मोदी जी की सरकार है, कविताएं खूब पढ़ी जाएगी, चिंता मत करिए। आप लोग कविता का ध्यान रखा करिए, सीमाओं का, समय का ध्यान रखिए। समय का प्रबंधन केवल कविता में अनिवार्य नहीं होता है,
हर कुछ में समय का प्रबंधन अनिवार्य होता है। और मंच से अगर कुछ कहा जाए तो मंच का आदेश सरस्वती का आदेश होता है, उसका अनुपालन किया जाए। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करता हूँ वीरेंद्र गुप्ता जी उपस्थित, वरिष्ठ कवि सुरेंद्र शर्मा सुमन जी हैं। सुरेंद्र शर्मा सुमन जी मंच पर आए। अनिग्धा श्रीवास्तव जी, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अनिग्धा जी के लिए। हमारी पूरी बोरिंग कैनाल रोड पटना से हमारे बीच हैं, यहीं से हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। पटना के लोगों की प्रशंसा करना ये तो पक्षपात हो गया। आप लोग प्रशंसा करिए, एक बार ताली बजा दीजिए। सर्वप्रथम अपने गुरु और अपने जनक और जननी के चरणों में नमन करती हूँ, मंच को नमन करती हूँ और यहाँ सभागार में बैठे सभी रसिक जनों को थोड़ा आवाज बढ़ा दो भाई। एक दोहे के साथ अपना परिचय देते हुए मैं अपने कविता का पाठ करूंगी। वैसे तो मैं अभी पटना में रह रही हूँ, लेकिन मैं मिथिलांचल की रहने वाली हूँ। स्वागत, बहुत सुंदर। मिथिलांचल की वासिनी, मिथिलांचल की वासिनी, माधोपुर निज ग्राम, सुता शोभा सुधीर की दिव्य अनेक धानाम। वाह, बहुत सुंदर। अनेक धानाम। धन्यवाद। मैं जो कविता अभी पाठ करने जा रही हूँ, इस कविता में मैंने भारतवर्ष की बहुत सारी महिलाओं का नाम जिक्र किया है, उनके नाम का जिक्र किया है, जो अपने अपने क्षेत्र में सर्वप्रथम रही हैं और बहुत ही सम्माननीय हैं। जी, स्वागत। तो मैं आशा करूंगी कि आप लोग इसे ध्यान से सुने। मैं लड़की हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। मैं देवों की शक्ति, मैं देवों की शक्ति, ब्रह्म की सुक्ति हूँ। मैं पुरुषों का पौरुष, आंगन की आरुष हूँ। मैं युद्ध का नाद, शांति का वाद हूँ। मैं युद्ध का नाद, शांति का वाद हूँ। मैं देवी स्वरूपा, प्रकृति अनुरूपा हूँ। मैं विनाश की अमिट निशानी, मैं विनाश की अमिट निशानी, सृजन की जीवंत कहानी हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, कौशल्या, हामिदा, जीजा हूँ। मैं यशोदा, राधा, पद्मा, सुमित्रा, कुंती, सलीमा हूँ। वाह। मैं अहिल्या, द्रौपदी, रेणुका, यशोधरा, विष्णुप्रिया, उर्मिला हूँ। मैं सती, अनसुईया, सीता, राधे, सोनी, लैला हूँ। मैं चारु, कात्यायनी, शांता, भारती, गार्गी, अमाला हूँ। मैं श्रावणी, आंडाल, मीरा, लाल देद, महादेवी। मैं श्रावणी, आंडाल, मीरा, लाल देद, महादेवी, सारा हूँ। मैं सलह, पद्मिनी, कर्मा, रजिया, लक्ष्मी, चैनम्मा हूँ। बहुत सुंदर। मैं निवेदिता, एनी, टेरेसा, सावित्री, तारा, मलाला हूँ। मैं मृणालिनी, सरोज, सितारा, लता, शारदा, फरीदा हूँ। मैं मृणालिनी, सरोज, सितारा, लता, शारदा, फरीदा हूँ। मैं आनंदी, भक्ति, पद्मा, फातिमा, सुजाता, अन्ना हूँ। मैं किरण, रजन, संयुक्ता, प्रिया, पुनीता, भावना हूँ। मैं कल्पना, सुनीता, ऐना, मीनल, स्वाति, अनुराधा हूँ। मैं इंदिरा, जया, सुषमा, मिताली, सानिया, उषा हूँ। मैं इंदिरा, जया, सुषमा, मितालिनी, सानिया, उषा हूँ। मैं वृंदावन की सफेद चुनर, मैं वृंदावन की सफेद चुनर, काशी की धवल कहानी हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मैं देवालियों की सादिर, मैं देवालियों की सादिर, राजमहलों की रक्कासा हूँ। मैं रेड लाइट की बुझी शमा, पर्दे पर चमकती सितारा हूँ। मैं तेजाब में झुलसी लक्ष्मी, तलाक की मारी सायरा हूँ। मैं हथरस की चीख, कठुआ का चित्कार हूँ। मैं उन्नाव का क्रंदन, हैदराबाद की ज्वाला हूँ। मैं मुंबई की शिथिलता, दिल्ली की निर्मम कहानी हूँ। मैं मुंबई की शिथिलता, दिल्ली की निर्मम कहानी हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कभी दहलीज के भीतर, कभी दहलीज के बाहर, कभी दहलीज के भीतर, कभी दहलीज के बाहर, घूरती नजरों से बचती इकबाला हूँ। कभी सुनी सड़कों पर, कभी भीड़ भरी जगहों पर, अनजान स्पर्श से सहमी एक काया हूँ। कभी सवालों से होती तार तार हूँ, कभी दलीलों से होती जार जार हूँ। कभी विवाह वेदी पर चढ़ती दहेज की बलि हूँ, कभी फंदों में झूलती स्वाभिमान की करुण कहानी हूँ।
कभी फंदों में झूलती स्वाभिमान की करुण कहानी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मेहनत व काबिलियत का पंख लगा, मेहनत व काबिलियत का पंख लगा, हुनर से अपनी पहचान बनाती हूँ। रख पाँव जमीन पर, ऊंची आकाश में उड़ान भरती हूँ। कदमों से कदम और कंधों से कंधा मिला, भूमा का मान बढ़ाती हूँ। पुरुषवादी सोच, कदमों से कदम और कंधे से कंधा मिला, भूमा का मान बढ़ाती हूँ। पर पुरुषवादी सोच और नर अहम आग से खुद को कहाँ बचा पाती हूँ। कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी दोनों ही आघातों से, कभी शारीरिक, कभी मानसिक, कभी दोनों ही आघातों से टूटकर बिखर जाती हूँ। पर हौसला जिंदा रख, आक्रोश मन में दबाए, हर दर्द हर जख्म को, पर हौसला जिंदा रख, आक्रोश मन में दबाए, पुनः उठ खड़ी होती हूँ। हर दर्द हर जख्म को हंसी के आवरण में छुपा, कर्म पथ पर नित बढ़ते हुए, खुद से लिखी खुद की कहानी हूँ। खुद से लिखी खुद की कहानी हूँ। मैं लड़की हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। बहुत मैं सुंदर, लड़की हूँ, बहुत मैं बहुत स्त्री धन्यवाद, हूँ। बहुत सुंदर। एक कविता में इन्होंने संपूर्ण बिहार और बिहार से बाहर की नारी शक्ति की प्रतिभा का वर्णन किया। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि किसी प्रतिभा का वर्णन करना, किसी कविता में इतनी शक्ति नहीं है कि संपूर्ण प्रतिभा को एक माला में पिरो सके। आपका बहुत आभार कि आपने उन स्त्री विभूतियों का, उन विदुषियों का यहाँ पर उनका स्मरण किया। हम सब गौरवान्वित हैं। और मैं आगे बढ़ते हुए पुनः आग्रह करता हूँ उत्तम लयकारा जी को कि वो मंच पर आए। उत्तम लयकार जी मंच पर आए। अच्छा, जितने लोग बचे हुए हैं काव्य पाठ करने के लिए, एक बार आप लोग हाथ ऊपर करें। बिल्कुल, धन्यवाद। कोई नहीं मरा है, सब बचले। वही ये आप लोगों की चिंता करने आए। आप चिंता मत करिए, ये लोग काफी मेधावी हैं। देखिए, चिंता इसलिए हो रही है कि आप लोग सब बचे हुए हैं। अब आप लोगों को ये तय करना है, मैं तो आपका एक सेवक हूँ, एक दास। आप लोग जिस प्रकार से कार्यक्रम को गति देंगे, 12 बजे तक इस सत्र को समाप्त भी करना है और फिर अगला सत्र भी होना है। पुस्तक विमोचन का कार्यक्रम है, फिर आगे जाकर के बहुत सारे आयोजन है पूरे दिवस में। तो मैं चाहता हूँ कि कम से सीमित समय में आप सब काफी बढ़िया करके जाएं। आप गौर कर रहे होंगे कि मैं सबको टोकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि कम समय में हम बेहतर करके जाएं। तो मैं बिना विलंब किए पुनः आग्रह करता हूँ, उत्तम लयकार जी उपस्थित हों। नहीं, विकास निक्का जी यदि हैं तो मंच पर आए। आलोक कुमार सिंह, सीतामढ़ी, अच्छा मोतिहारी से हैं। एक बार आलोक जी के लिए आप लोग जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छी कविता पढ़ते हैं, स्वागत। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं काव्य शुरू करने से पहले एक माँ के बारे में 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। कि मुश्किल चाहे जो भी हो मंजिल तक पहुँचकर दिखाएंगे, कि मुश्किल चाहे जो भी हो मंजिल तक पहुँचकर दिखाएंगे, सफ़र कैसा था ये सबको जरूर बताएंगे। आज हंसती है जबाना मेरे पीछे माँ, पर तुम मत रो, एक दिन तेरी आंचल के रंग जरूर लहराएंगे। बहुत बढ़िया। तो कविता शुरू करने से पहले मैं शीर्ष बताना चाहता हूँ कि मेरा शीर्षक है वीरों का वंशज। स्वागत। वीरों का वंशज है आर्यावर्त की भूमि, कि वीरों का वंशज है आर्यावर्त की भूमि, युद्ध का आगाज है तो लड़ना स्वीकार है। अमर ना हो घर तुम्हें तो हम क्या भीरू है, उठा वसी चला देखे कौन किस पर भारी है। भारत की अस्मत पर मेरी जान निछावर है, लागी गोली छाती पर तो लहू लहू की चिंगारी है। मत छेड़ो स्वर बुद्ध का अशोक कृपन त्यागा है, प्रताप गए तो क्या हुआ, छत्रपति अभी बाकी है। बहुत बढ़िया। भारत की कनकन में वीरता का रस छलकता है, उठाए जब कमान तो जय जय हिंद बोलता जाए। रणभूमि में उतर है तो लौटकर कौन जाता है, अमार गोली वक्ष पर हिंदुस्तान का सेना कहता है। कायर का पहचान नहीं दुर्लभ का एहसान नहीं, कायर पे पहचान नहीं दुर्लभ पर एहसान नहीं। तू मैदान छोड़कर भागेगा तू मर्द का संतान नहीं, जो देखा है आंखों से पर हर का हर कन है, जो देखा है आंखों से पर हर का हर कन है। अभी वो देखना बाकी है जो कभी नहीं देखा है।
थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस प्रकार